चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। सॉल्युबिलिटी रूल हमारे खत्म हो गए, अब चलेंगे हीटिंग इफेक्ट पर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हीटिंग इफेक्ट पर, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपको हीटिंग इफेक्ट याद होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। बहुत सिंपल से तरीके होते हैं जो मैं बता दूंगा, आपको आराम से याद हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स की जब हीटिंग होती है तो क्या होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। होता क्या है, मेटल कार्बोनेट्स की जब हीटिंग होती है तो ये देता है आपको मेटल ऑक्साइड और CO2 गैस निकल जाती है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हीट नहीं होते हैं, तो यहां पर जो मेटल M है वो क्या नहीं होना चाहिए, अल्कली मेटल में लिथियम को छोड़ के बाकी लिख दो, वो नहीं होनी चाहिए। NaKRbCs, फ्रेंसियम रेडिएक्टिव है इसलिए अपन लिखते नहीं है ना। तो ये मेटल यहां नहीं ले सकते, ये हीट नहीं होते हैं। इनमें से आप कोई भी मेटल कार्बोनेट लोगे तो वो हीटिंग पर सिर्फ मेल्ट होता है, हीट नहीं होता, मतलब डिकम्पोज नहीं होता, आप ये बोले एक तरीके से। जबकि सारे मेटल कार्बोनेट क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बता रहा हूं। सपोज मेरे पास लिखा है ZnCO3, बताओ जरा ZnCO3 हीटिंग पर क्या देगा। सिंपल सा है, ऑक्साइड देगा और CO2 देगा। Li2CO3 हीटिंग पर क्या देगा, ऑक्साइड देगा, Li2O प्लस CO2 देगा। बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3.CuOH होल्ड वाइज, बताओ ये हीटिंग पर क्या देगा। अब मैंने यहां मिक्स कर दिया, यहां COH कर दिया, तो टेंशन नहीं लेना, हाइड्रोक्साइड कभी होगा तो वाटर निकाल देना। तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा। इसी तरीके से एक और देखो, MgCO3.MgOH होल्ड वाइज, क्या करना है आपको, हीटिंग पर ऑक्साइड तो बनाना ही है, CO2 निकाल ली है, अगर साथ में हाइड्रोक्साइड दे दे तो वाटर निकाल देना। देखो कितना आसान है। बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट होते हैं, आपको रटना नहीं है, रूल वाइज याद रखना है। अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट आ गया तो आपको ऑक्साइड प्लस CO2 बनाना है, अगर वहां उन्होंने हाइड्रोक्साइड साथ में दे दिया तो वाटर निकाल देना। और ये मेटल आप नहीं ले सकते, ये इसकी हीटिंग नहीं होती। मान लो आपसे बोला है K2CO3 हीटिंग पर क्या देगा, आप बोलोगे कुछ नहीं देगा, नो रिएक्शन, ठीक है, बस मेल्ट हो जाता है, डिकम्पोज नहीं होता है। बहुत ईजी है। अगला देखो, सेकेंड रूल, अगर मुझे दिया गया है मेटल बाइकार्बोनेट्स, क्या दिया है, मेटल बाइकार्बोनेट्स, तो मेटल बाइकार्बोनेट्स की हीटिंग पर मेटल कार्बोनेट बनता है, CO2 प्लस वाटर बनती है, बस ये ध्यान रखना। तो मेटल बाइकार्बोनेट, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे मेटल बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, हीटिंग पर क्या देते हैं, मेटल कार्बोनेट्स देते हैं प्लस CO2 और प्लस क्या मिलता है, H2O मिलता है, ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस वाला, जो अपन ने पढ़ा था S ब्लॉक में, अल्कली मेटल में, NaHCO3, अगर आप इसको हीट कराओगे तो मैं बिना बैलेंस के लिख रहा हूं, Na2CO3 ये कार्बोनेट बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो बहुत आसान है, सिंपल सा है। मेटल कार्बोनेट की हीटिंग पर ऑक्साइड प्लस CO2, अगर हाइड्रोक्साइड साथ में देते तो वाटर भी निकाल देना। ये मेटल आप यहां नहीं ले सकते, यहां सारे मेटल बाइकार्बोनेट चलेंगे, सारे मेटल बाइकार्बोनेट यहां आप ले सकते हो, और हीटिंग पर आपको ये दे देगा, कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। समझ गए बात, फटाफट से इसको नोट करो, फिर और भी हैं, और भी लिखेंगे अपन, लिख लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है अपना मेटल सल्फेट। अगर मैं मेटल सल्फेट लेता हूं, इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंट हीटिंग है, तो मेटल सल्फेट अगर मैंने लिया, इसको अगर आप हीट कराते हो, टेम्परेचर अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रखो या कम रखो, ये दो होते हैं इसमें, है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर 800 से ज्यादा है तो मेटल ऑक्साइड तो देखो दोनों में ही बननी है, मेटल ऑक्साइड यहां भी बनेगी और मेटल ऑक्साइड यहां भी बनेगी। अगर टेम्परेचर तुम्हारा 800 से कम है तो SO3 बनेगा, और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो SO3 ब्रेक हो जाएगा किसमें, SO2 प्लस O2 में, इस तरीके से। और यहां पर मेटल M कौन से नहीं ले सकते हो, ये वही वाले हैं जो कार्बोनेट में लिखे थे अपन ने, NaKRbCs, ये वाले आप यहां नहीं ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी मेटल सल्फेट चलेगा। जैसे
मान लो मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूं ZnSO4, इसको मुझे हीट कराना है टेम्परेचर लेस देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मैं क्या बोलूंगा, मेटल ऑक्साइड ZnO और प्लस क्या बनाऊंगा, SO3 बनाऊंगा। और अगर 800 से ज्यादा लिखा होता इसी में ही, अगर ऐसा बोलते टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं क्या बनाता, ZnO के साथ SO2 प्लस O2 बना देता। ठीक है, इस तरीके से बहुत आसान है ये। अगला देखना जरा, मेटल नाइट्रेट। अगर मेरे पास मेटल नाइट्रेट दिया है, मेटल नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हीटिंग है, कई बार एग्जाम में आया है। मेटल नाइट्रेट को अगर हीट कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड तो बनेगा, मेटल ऑक्साइड तो बनेगा, साथ में एक ब्राउन कलर की पैरामैग्नेटिक गैस NO2 बनेगी, प्लस कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस O2 बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि एक कंपाउंड A दिया हुआ है, उसको हीट कराया, ऑक्साइड बनाया जो व्हाइट वैन कोल्ड, येलो वैन हॉट, इस टाइप से दे रखा था, और एक पैरामैग्नेटिक गैस है जो कलर्ड है और एक पैरामैग्नेटिक गैस है जो कलरलेस है, तो आपको नाइट्रेट बताना है वो क्या है, तो वो होता है ZnNO3 होल्ट वाइज। देखो इसकी हीटिंग क्या होती है, अगर मैंने मेटल नाइट्रेट की हीटिंग कराई तो क्या बनाना है, मेटल ऑक्साइड ZnO प्लस क्या बनेगा, NO2 प्लस O2। ठीक है, ZnO जो होता है व्हाइट वैन कोल्ड, येलो वैन हॉट, और NO2 क्या है, पैरामैग्नेटिक कलर्ड होती है, ब्राउन कलर की, और O2 क्या होती है, पैरामैग्नेटिक गैस है लेकिन कलरलेस है। यहां वापस आते हैं, यहां जो मेटल नाइट्रेट हैं, तो मेटल नाइट्रेट में यहां M क्या नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए आपके Na के, यही वाले जो यहां लिखे मैंने Rb और CS, ये यहां नहीं होने चाहिए, लेकिन ये कुछ और काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, अगर मान लो मैंने यहां दे दिया NaNO3, इसको हीट करा दिया, अगर मैंने इनमें से कोई भी ले लिया यहां, तो नाइट्रेट से बनता है नाइट्राइट, मतलब NaNO2 और O2 गैस निकलती है। अब अगर आपको दे रखा है कि टेम्परेचर 800 के आसपास है, टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो NaNO2 जो होता है वो बनाता है Na2O ऑक्साइड प्लस एक डायामैग्नेटिक कलरलेस गैस N2 प्लस एक पैरामैग्नेटिक कलरलेस गैस O2। ठीक है, ये अपन ने MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ रखे हैं चीजें, है ना। तो ये आप टेम्परेचर डिपेंडेंस इसका याद रखना कि अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया है तब तो यहीं तक करना है आपको, और अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया आगे तो आपको इस तरीके से ब्रेक भी करना है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो मुझे दे रखा है यहां पर BaNO3 होल्ट वाइज, बताओ जरा हीट करके क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा क्या, BaO प्लस NO2 प्लस O2। अगर मुझे दे रखा है LiNO3, आप कोई भी कर सकते हो, बस ये रूल ध्यान रखना, रूल से क्या है क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ऑक्साइड NO2 प्लस O2, इस तरीके से। अगर मुझे दे रखा है KNO3, अब देखो किस केस में आता है, इस वाले केस में आता है, तो ये बनाएगा क्या, KNO2 प्लस O2, और अगर इसमें भी टेम्परेचर 800 से ज्यादा दे दिया तो K2O प्लस N2 प्लस O2 बन जाएगा। समझ गए बात को, फटाफट से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेटल अजाइड की हीटिंग देख लो जरा फटाफट। मेटल अजाइड कैसा होता है, आपके पास जो अजाइड आयन है वो होता है N3 के ऊपर सिंगल नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, अजाइड आयन बोलते हैं इसको। फॉर एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन के लिए इसे यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। जैसे NaN3 है, इसको अगर मैं हीट कराऊंगा तो क्या बनेगा, उसके लिए रूल पता होना चाहिए। तो रूल सिंपल सा है, क्या रूल है, अगर मेरे पास मेटल अजाइड है, पहले मैं रूल लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास मेटल अजाइड दे रखा है, इसकी अगर आपको हीटिंग करानी है तो क्या बना देना, मेटल बना देना प्लस N2 बना देना। देखो यहां पर जो अपन हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे आपके पी ब्लॉक की बहुत सारी रिएक्शन कवर हो जाएंगी, तो वहां पर आपको दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, है ना। तो मेटल अजाइड की हीटिंग पर मेटल प्लस N2, जैसे NaN3 इसको हीट कराओ और BaN3 होल्ट वाइज इसको हीट कराओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है NCERT की दोनों। क्या बनेगा, Na प्लस N2, ठीक है, और ये क्या है, एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको मेटल मिल रहा और N2 गैस मिल रही है, बाई प्रोडक्ट को कुछ मिल नहीं रहा। इसी तरीके से यहां क्या बनेगा, Ba प्लस N2, मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं, है ना। तो फॉर एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, फॉर एक्स्ट्रा प्योर N2 प्रोडक्शन के लिए क्या कंपाउंड लेते हैं अपन, या तो ये ले लो या ये ले लो, है ना। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, मेटल हैलाइड्स बहुत आसान है। मेटल हैलाइड्स की अगर हम हीटिंग कराते हैं, किसकी, मेटल हैलाइड्स की अगर हम हीटिंग कराएंगे तो इससे मेटल हैलाइड ही बनता है, मेटल हैलाइड से मेटल हैलाइड ही बनता है, बस क्या फर्क है, यहां बनता है, यहां होता है हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला,
हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला, और यहां क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाला। बस ये कहानी है, बहुत आसान है। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, PbCl4 की हीटिंग करा दो, FeCl3 की हीटिंग करा दो, PbBr4 की हीटिंग करा दो, इस तरीके से। तो इनकी अगर मैं हीटिंग कराऊं तो क्या बनेगा बताओ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला PbCl2 प्लस क्या बचा, Cl2 ही बची बस। यहां क्या आया, FeCl2 आएगा और क्लोरीन निकल जाएगी, और यहां क्या आएगा, PbBr2 आएगा और Br2 बनेगा। इस तरीके से होता है। तो ये रूल जो होते हैं ना, अगर ये याद है ना आपको, तो आपको इंडिविजुअल कंपाउंड की हीटिंग याद नहीं करनी, बहुत अच्छी तरीके हैं ये सब, है ना। फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग करनी हो तो इसमें थोड़ा सा अलग फंडा होता है। क्या, इसमें अपन दो केस बना के दे रहे हैं आपको, क्या है ध्यान से देखना जरा। केस वन, if anion is strong oxidizing agent, एक केस ये हो गया। और केस 2 है, if anion is mild और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा केस ये है। अब आपको कौन कौन से याद रखने हैं इसमें, कि कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं आपको। क्या इसमें है IO3 नेगेटिव, ठीक है, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, और Cr2O7 2 नेगेटिव, ये है। अब इनको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखना, IO3 नेगेटिव से मैं I उठा रहा हूं, यहां से मैं N ले रहा हूं, ठीक है, NO ले लेता हूं, चलो ठीक है, यहां से Cl वाला और यहां से Cr वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, इसको कैसे याद रखना। I नो मतलब ये ऐसे नो याद रखना, Cl मतलब कल्पना, I नो कल्पना, Cr मतलब कुमारी। तो इस तरीके से याद रखना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और भी हो सकते हैं लेकिन इतने ध्यान रखने हैं, ठीक है। I नो कल्पना कुमारी, ये हो गया कौन सा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं आपके, X, ठीक है, सल्फाइड, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, ये वाले। इसको कैसे याद रखोगे, X तो आप जानते हो हेलोजन होता है, तो इसको ऐसे याद रखना, हेलो सर, हेलो सर, सोनू को CO, ठीक है, पूनम से मिलवा दो। इस तरीके से याद रखना, हेलो सर, सोनू को पूनम से मिलवा दो। तो ये हो गया क्या, माइल्ड वाले, और ये वाले कौन से हो गए, स्ट्रॉन्ग वाले। अब इनकी हीटिंग कराओगे तो क्या होगा, जब अपन इनमें हीटिंग कराते, कोई भी अमोनियम सॉल्ट आपने लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ लिया, तो यहां पर जब ये हीट होता है सॉल्ट, तो आपको या तो N2 देगा, N2 नहीं देगा तो एक केस में बस N2O देता है, NO3 वाले केस में, अभी मैं आपको लिख के बता दूंगा। मैक्सिमम केस में N2 बनती है और एक आध केस में N2O बनती है। यहां क्या होता है, जब इनको अपन हीट करते हैं तो इसमें अमोनिया गैस निकलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, यहां लिख रहा हूं मैं NH4NO2, हीट करा दो तो क्या करोगे, N2 गैस निकाल दो। अब बाकी क्या बचा है इसमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब वाटर निकालना है, तो H2O निकाल दो। इसी तरीके से अगर NH4NO3 होता तो बस आपको यह ध्यान रखना है, इसमें क्या बनता है, इसमें N2O बनता है प्लस H2O, ये। तो बाकी सारे में N2 बनता, बस इस वाले में NH4NO3 में N2O बनता है। कोई भी ले सकते हो आप, जैसे मान लो अमोनियम डाइक्रोमेट है, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसको हीट कराया तो आपको N2 बनानी है, प्लस हाइड्रोजन है तो वाटर निकाल देना। अब क्रोमियम का एक कंपाउंड है Cr2O3, ग्रीन कलर का, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Cr2O3 का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं यहां कोई केस ले लूं, जैसे सपोज मैंने ले लिया यहां पर अमोनियम का सल्फाइड ले लिया, चलो NH4 होल ट्वाइस है, तो क्या करना है, हीटिंग पर अमोनिया निकालना है। अब क्या बचा, हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर कंपाउंड क्या होता है, H2S, वही बचा बस। और भी कोई केस ले लो, जैसे NH4Cl ले लो, NH4 के साथ हैलाइड ले लिया मैंने, हीट करा दो तो क्या निकालना है इसमें, अमोनिया निकालना, क्या बचा, हाइड्रोजन बचा और क्लोरीन, तो HCl निकलेगा। तो बहुत आसान है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो बस ये याद रखना कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा माइल्ड या नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। अमोनियम सॉल्ट आराम से आप हीटिंग कर सकते हो।
ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में तरह की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, याद रखना। इसका कलर याद रखना, ग्रीन कलर होता है, ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के हीटिंग इफेक्ट हैं। जैसे पहला होता है अपना इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ विट्रियोल, अपन देख रहे हैं इसमें, है ना। तो 7 अपन पढ़ चुके हैं, 8वें नंबर पे लिख दिया मैंने। ब्लू विट्रियोल क्या होता है, CuSO4.5H2, देखना ध्यान से। CuSO4.5H2O की हीटिंग जो है, इनकी हीटिंग क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो .5H2O ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, कितने, 2, तो क्या दिखेगा, CuSO4.2 निकाल दिए तो 3 बचेंगे, इस तरीके से। और अगर इसको आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 वाटर फिर से निकाल दो, तो CuSO4.2 और निकल गए तो 1 बच गया। और अगर आपने इसको 220 पे हीट किया, 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया, तो 1 बचा हुआ है, वो भी निकाल देना। क्या बना, CuSO4, अब तो सल्फेट बन गया। और सल्फेट क्या अपन ने पढ़ रखे हैं हीटिंग, क्या, अगर टेम्परेचर आपका लेस देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, SO3। और अगर टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड है तो SO3 जो है वो SO2 + O2 बना देगा। ये कहानी है। अब इस पूरी प्रोसेस में कलर भी चेंज होता है। कलर कहां से कहां जाता है, ये जो होता है ये होता है डीप ब्लू, ये होता है आपका पेल ब्लू, ये होता है आपका ब्लूइश व्हाइट, मतलब एक तरीके से कलर ब्लू से व्हाइट की तरफ जा रहा है। ये होता है व्हाइट, और फाइनली हो जाता है ये ब्लैक, CO ब्लैक होता है ना, ये भी और ये भी सेम ही है। तो ये कहानी हो गई ब्लू विट्रियोल की। अगला है ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल में क्या होता है, FeSO4.7H2O ऑन हीटिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑन हीटिंग ये देता है आपको FeSO4 + 7H2O। और इसकी जब हीटिंग कराते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये देता है आपको Fe2O3 + SO2 + SO3। अब ध्यान से सुनो जरा, यूजुअली क्या होता है, सल्फेट्स जो होते हैं वो आपको 2 गैसेस एक साथ नहीं देते हैं, लेकिन ये कंपाउंड ऐसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये ऐसा है कि जिसमें दोनों ही गैसेस बनती हैं, SO2 भी बनता है और SO3 भी बनता है, ये ध्यान रखना आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका हीटिंग इफेक्ट। यूजुअली क्या होता था सल्फेट की हीटिंग पर, नॉर्मली SO2 SO3 गैस निकलती थी, ये वाला SO3 निकलती थी, और टेम्परेचर बढ़ा देते तो ये हो जाता था। लेकिन इसमें इस खास, ये बहुत खास कंपाउंड है, इसमें SO2 और SO3 2 गैसेस निकलती हैं, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। FeSO4.7H2O जब इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो सारे वाटर निकल जाते हैं, और इसकी जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराते हैं अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसमें अपन लिखते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर अप्रोक्स टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग हीटिंग का याद रखना 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ये क्या करता है, ये देता है आपको Fe2O3 + SO2 + SO3। अब ध्यान से सुनो, यूजुअली ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक अपने साथ, लेकिन यहां पहली बार हो रहा है, और पहली बार जो होता है वो बहुत ही अलग चीज होती है। स्टार लगाएंगे इस पे बहुत सारे, क्यों, क्योंकि यही एक ऐसा कंपाउंड है FeSO4 जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर 2 ऑक्साइड दे रहा है, किसके, सल्फर के। यूजुअली क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराते हो तो SO2 के साथ O2 मिलती है, SO3 नहीं मिलती है, SO3 लेस देन 800 पे मिलती है। तो ध्यान रखना, ये FeSO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ऑक्साइड देता है ये सल्फर के, SO2 भी बनता है इसमें और SO3 भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करना है इसको आपको, है ना, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अपना व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल क्या होता है, ZnSO4.7H2O। इसका क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हीटिंग है। तो जब टेम्परेचर तुम्हारा लेस देन 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो 1 वाटर निकाल देना। क्या करना, 1 वाटर निकाल देना, इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। 1 वाटर निकाल दिया तो .6H2 बचे। और जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 70 डिग्री सेंटीग्रेड के पास जाएगा तो इसमें 1 वाटर बचेगा। ध्यान से सुन लो क्या करना है,
पहले एक वाटर निकालना है, फिर एक वाटर बचाना है। और जब टेम्परेचर 220 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स होगा तो ये बाकी बचा हुआ वाटर भी निकल जाएगा, तो ZnSO4 बनेगा। और इसके बाद की कहानी आपको पता है क्या, कि अगर टेम्परेचर लेस देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तो क्या बनेगा, ऑक्साइड के साथ SO3। और अगर टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रखा तो SO3 भी ब्रेक हो जाती है, किसमें, SO2 प्लस O2 में, इस तरीके से। ठीक है, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था अपना, जो जिप्सम होता है ना, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअल में बीच में बनता है, मैं इसको हटा के जिप्सम लिख देता हूं, है ना। तो हीटिंग ऑफ जिप्सम कराएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो हीटिंग ऑफ जिप्सम करानी है मुझे, तो ध्यान से देखना जरा, CaSO4.2H2O। जिप्सम की हीटिंग अगर मैं कराऊंगा, टेम्परेचर अगर तुम्हारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स है, ठीक है, 393 केल्विन या 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या करो, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाओ। मतलब CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है POP, और ये है तुम्हारा जिप्सम। ठीक है, और जब टेम्परेचर आप ग्रेटर देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे तो जो बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा, तो बनेगा CaSO4। इसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, डेड बर्न्ड प्लास्टर। ये मैंने आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल में हीटिंग भी बताई है पूरी। और जब टेम्परेचर तुम्हारा ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो ये बनाएगा ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2। और टेम्परेचर जब तुम्हारा लेस देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो CO के साथ क्या बन जाएगा, बस SO3 पे छोड़ देना। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जिप्सम की जब हम हीटिंग कराते हैं 120 पर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद डेड बर्न्ड प्लास्टर बनता है ग्रेटर देन 120 पे। अब यहां दो टेम्परेचर लेते हैं अपन, ग्रेटर देन 800 पे ये बनाना है, लेस देन पे ये बनाना है। ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पर आ गया अपना COCl2.6H2O। इसका हीटिंग कराना है मुझे। ठीक है, COCl2.6H2O, तो होता क्या है, COCl2.6H2O की जब हीटिंग होती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर दो वाटर निकाल दो तो COCl2.4 वाटर बनेंगे। ये कहा है 50 डिग्री पर, फिर से दो निकालो, लेकिन 58 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर से दो निकालो तो COCl2.2H2O, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाकी के दो भी निकाल दो। और इस पूरी प्रोसेस में जब टेम्परेचर डिपेंडेंट हीटिंग होता है तो इनके कलर भी चेंज होते हैं। क्या, इसका होता है पिंक, इसका होता है पिंक, ये होता है रेड वायलेट, मतलब पिंक से रेड होते हुए ये ब्लू की तरफ जाता है, और इसका होता है ब्लू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाइड्रेटेड COCl2 पिंक कलर का है, लेकिन उसका एनहाइड्रस सॉल्ट जो है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, 13 नंबर पे एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट क्या होता है, ये होता है MgSO4.7H2O। तो इसमें आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, बस इसमें एक पॉइंट ये लिख लो, सेम एज दैट ऑफ ZnSO4.7H2, मतलब व्हाइट विट्रियोल। तो ये ध्यान रखना, सेम एज दैट ऑफ व्हाइट विट्रियोल। तो हीटिंग वैसे ही रहेगी, व्हाइट विट्रियोल जैसे ही हीटिंग रहेगी। तो अपन दोबारा नहीं लिख रहे, बस Zn हटा के Mg लगा देना आप, तो सारा का सारा सेम टू सेम है। ठीक है, इसका हीटिंग हम पढ़ चुके हैं, Zn हटा के Mg कर देना, बस सारा का सारा इसका हो जाएगा। 14 नंबर पे चलें। अगला हीटिंग ऑफ माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, ये अपन ने माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट या माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट में लिखा था, ये फिर से लिख लेते हैं एक बार। हीटिंग है NaNH4। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या होता है, NaNH4 HPO4। जब HPO4.4H2O भी होते हैं इसमें, ना, .4H2O। जब नॉर्मल हीटिंग कराते हैं तो पानी निकल जाता पहले, तो NaNH4 HPO4 बनेगा प्लस वाटर निकल गया। अब इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराते हैं तो NaPO3 बनता है। इसकी जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराते हैं तो इसमें बनता है NaPO3 प्लस अमोनिया और प्लस वाटर, ये बनता है इसमें। ठीक है, याद रखना। अगला है 15 नंबर पे हाइपो। हाइपो की हीटिंग देखना, Na2H2O3.5H2O
जब इसकी हीटिंग होती है 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे वाटर निकल जाते हैं, Na2H2O3 डॉट 5H2O 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर सारे वाटर निकाल दो तो क्या बना दो, एनहाइड्रस पार्ट बना दो, सोडियम थायोसल्फेट बन जाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर आपको देता है Na2SO4, मतलब इसके 4 मोल हीट करा दो, Na2SO4 प्लस Na2S5 पॉलीसल्फाइड होता है ये Na2S5, मतलब 5 सल्फर एक साथ जोड़ दो, S सिंगल S सिंगल S सिंगल S 5 बार लगा दो, 5 सल्फर लगा दो और टर्मिनल पे नेगेटिव नेगेटिव दे दो तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, पॉलीसल्फाइड बनता है। तो ये कहानी थी अपने हीटिंग इफेक्ट की। बाकी और भी हीटिंग इफेक्ट आते हैं तो मैं लास्ट में आपको एक साथ हीटिंग इफेक्ट और भी लिख दूंगा जो डायरेक्ट याद रखने वाले होते हैं, बाकी जिसमें थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखेंगे अपन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जैसे सिल्वर और Hg, इनके जो कार्बोनेट नाइट्रेट होते हैं ये अलग तरीके से बिहेव करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं। चलो थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। होता क्या है, कुछ सिल्वर के सॉल्ट और मरकरी के सॉल्ट, इनमें कुछ अलग टाइप से बिहेवियर होता है। तो क्या होता है ध्यान से देखना जरा, यहां पे लिख देता हूं। अगर मैं सिल्वर कार्बोनेट की हीटिंग कराऊं, सिल्वर +1 वाला लेना है और मरकरी +2 वाला, ठीक है। अगर सिल्वर की कराऊं और मरकरी वाले कार्बोनेट की हीटिंग कराऊं तो यूजुअली सोचो होता क्या था, कार्बोनेट में ऑक्साइड और CO2 बनती थी, लेकिन ऐसा यहां नहीं है। जो ऑक्साइड होता है वो भी टूट जाता है, वो मेटल दे देता है आपको प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा इसमें, देखो यहां बनेगा सिल्वर प्लस O2 और प्लस क्या आ जाएगा CO2, यहां क्या आ जाएगा Hg प्लस O2 प्लस क्या आ जाएगा CO2। होता क्या था, ऑक्साइड प्लस CO2 था ना, लेकिन सिल्वर और मरकरी में ऑक्साइड टूट जाता है और वो क्या दे देता है आपको, मेटल प्लस ऑक्सीजन दे देता है। इसी तरीके से जैसे ये पहली रिएक्शन, ये दूसरी, थर्ड लिख रहा हूं मैं तीसरे नंबर पे, अगर मैं इसके ऑक्सिलेट की रिएक्शन कराऊं Ag2 C2O4 इसकी हीटिंग कराऊं और HgC2O4, ध्यान से देखना, ये दोनों ही हीटिंग पर क्या देते हैं, मेटल देते हैं और प्लस क्या मिलती है साथ में CO2। ये क्या करते हैं, मेटल के साथ क्या देते हैं, CO2। ये C और ये D हो गई। E और F देखना, अगर मैं यहीं पर इनके फॉर्मेट ले लूं, क्या ले लूं, फॉर्मेट, तो ऑक्सिलेट जैसा ही कुछ हीटिंग होता है, बस आपको करना क्या है, फॉर्मिक एसिड और बना देना। भाई ये तो बनना ही है, मतलब जैसे Ag वाले में Ag प्लस CO2 तो बनना था, यहां Hg प्लस CO2 बनना, देखो जरा सिमिलर है ऑक्सिलेट का और इसका, ऐसे कनेक्ट करके याद रखोगे जल्दी याद होगा। ऑक्सिलेट का और फॉर्मेट का सिमिलर है, बस यहां पर क्या करना, फॉर्मिक एसिड ले लेना, ठीक है। यहां पर मैंने बैलेंस नहीं लिखा, हो सकता है यहां पर कुछ मोल ले लिए हो, प्लस HCOH फॉर्मिक एसिड, इस तरीके से होता है। कार्बोनेट हो गया, ऑक्सिलेट हो गया, ठीक है, फॉर्मेट हो गया, नाइट्रेट लिख लेते हैं और GH। अगर AgNO3 की हीटिंग कराई तो Ag प्लस O2 प्लस NO2 ये बनेगा, और अगर HgNO3 होल ट्वाइस की हीटिंग कराई तो Hg प्लस O2 प्लस NO2 ऐसा बनेगा। मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ऑक्साइड प्लस NO2 बनता था, लेकिन ऑक्साइड ना होके यहां मेटल बन जा रहा है, बस ये हो रहा है आपके साथ, ठीक है। ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने सारे सिल्वर की और मरकरी की आपको बता दी जो आपको याद रखना है, ठीक है। और भी हो सकते हैं सॉल्ट कई टाइप के, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं। सेकेंड, हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट। कुछ क्लोराइड हैं जो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं और उसकी हीटिंग करानी है, जैसे कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना, FAM फैम से याद रखना, F मतलब Fe का, FeCl3.6H2O, A मतलब एल्यूमिनियम का, AlCl3.6H2O, और M मतलब Mg का, MgCl2.6H2O। तो ये इनके क्या है, हाइड्रेटेड क्लोराइड्स हैं। और जब इनकी हीटिंग कराते हैं तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। क्या बना लेते हैं, ये बना लेता है Fe2O3, ये Al2O3 और ये MgO, और सभी में HCl प्लस वाटर तो निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से। समझ गए बात को। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ऐसा ऑक्साइड जो व्हाइट वैन कोल्ड, येलो वैन हॉट, पहले भी मैंने बताया था, अब भी मैं एक बार फिर लिख देता हूं, ZnO व्हाइट, इस तरीके से लिख रहा हूं, ऊपर मैंने लिख दिया हॉट, मतलब इसको जब गर्म करोगे तो ZnO गर्म होकर क्या दे देगा, येलो, येलो कलर देने लगेगा, और अगर कूल करोगे तो व्हाइट कलर होगा। समझ गए? इसी तरीके से एक और होता है 4th नंबर पे, PbO। PbO, ये वाला PbO होता है येलो, और जब इसको हॉट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो रेड कलर हो जाता है, और जब कूल करते हैं तो वापस येलो हो जाता है। इस येलो वाले का नाम है मेसिकॉट, और रेड वाले का नाम है लिथार्ज। ये नाम ध्यान रखना है ना। तो PbO को लिथार्ज भी बोलते हैं, और अगर डिटेल में जाओ तो रेड वाला PbO, मतलब जो हॉट होता है उसका नाम लिथार्ज है, और जो येलो वाला उसका नाम मेसिकॉट है। ठीक। पॉइंट नंबर 5 कितने हो गए, 1 2 3 4, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में कुछ KMnO4 और K2Cr27 की इंपॉर्टेंट हीटिंग होती है, तो वो भी यहां लिख देता हूं, बाकी डी ब्लॉक में हमने पढ़ी थी। KMnO4 को जब हीट करते हैं तो K2MnO4 बनता है, प्लस MnO2 बनता है, प्लस O2 बनता है। सिमिलरली K2Cr2O7 को जब हीट करते हैं तो K2CrO4 बनता है, प्लस Cr2O3 बनता है, और प्लस O2 बनता है। इसमें कलर आपको जरूर ध्यान रखने हैं। KMnO4 जो था वो पर्पल कलर का था, और K2Cr27 ऑरेंज रेड होता है। ठीक है, ये कलर जरूर ध्यान रखना। ये होता है येलो, ये होता है ग्रीन, ये होता है ब्राउन, और K2MnO4 होता है ग्रीन। ठीक है, बाकी ये डी ब्लॉक में भी मैंने बताए थे, वहां पर भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी थी आपको मुझे। जैसे आपको याद करो, मैंने आपको कार्बोनेट की हीटिंग बताई थी, सही ना। कार्बोनेट की जब यूजुअली हीटिंग होती है तो क्या बनता है, ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है ना, सही बात है। मैंने कई जगह वहां पे हाइड्रोक्सी भी ले लिए थे साथ में, जैसे याद दिलाता हूं, ZnCO3.ZnOH2, MgCO3.MgOH2। तो मैंने क्या बोला था, जब भी हाइड्रोक्साइड साथ में लगा दे तो वाटर निकाल देते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन एक ऐसा लेड का जो है वो हाइड्रोक्सी ऐसा होता है जो अलग टाइप की हीटिंग देता है, मैं यहां पे उसको बना के लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, PbCO3.PbOH2। अगर बेसिक लेड कार्बोनेट को 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाए, बेसिक लेड कार्बोनेट को, तो ये क्या बनाता है, ये Pb3O4 बनाता है, प्लस यहां पे दो गैसेस निकलती हैं, CO प्लस CO2। ये बताना चाह रहा था मैं आपको। अगर मैं कोई और नॉर्मल लेता, जैसे अगर मैं कोई भी लेता, जैसे यहां पे लेता मैं CuCO3.CuOH2, अगर मैं ये लेता तो मैं क्या बनाता, ऑक्साइड बनाता, CO2 निकालता और वाटर निकालता। तो बाकी कोई भी अगर होगा तो हम उसको ऐसे ही हीट करेंगे, जो मैंने बताया था भाई। अगर आपके पास कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का मिक्स सॉल्ट है तो आप उसको हीट करा के ऑक्साइड बनाओगे, CO2 वाटर बनाओगे, सब जगह ऐसा करना है सिवाय इसके। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेड वाला जो होता है बेसिक लेड कार्बोनेट इसको बोलते हैं। बेसिक किस वजह से, OH ग्रुप की वजह से लेड कार्बोनेट दिख रहा PbCO3। तो बेसिक लेड कार्बोनेट जो है वो दो कार्बन की दो गैसेस देता है, एक CO और एक CO2। यही तो इसकी ब्यूटी है, बाकी कहीं भी ऐसा नहीं करना। बाकी सब जगह कैसा करना, एक मैंने लिख के बता दिया आपको। अगर सिर्फ ये होता इधर वाला, मतलब PbCO3, तो PbO प्लस CO2, बिल्कुल सही था। अगर ये होता तो भी PbO प्लस वाटर, लेकिन अगर ये मिक्सचर है तो फिर ये बनता है, ध्यान रखना। जैसे यहां पर CuCO3.CuH2, CO CO2 वाटर, ये बनेगा। अगर इंडिविजुअल हीटिंग कराओगे तो CuCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CO प्लस CO2, सही, और CuOH2 ऑन हीटिंग गिव्स CuO प्लस वाटर। समझ रहे हो जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। बस लेड का, बेसिक लेड कार्बोनेट का ही ऐसा एक सॉल्ट है जो दो गैसेस देता है कार्बन की। तो ध्यान रखना, दो गैसेस कार्बन की यहां मिलती हैं और दो गैसेस सल्फर की कहां मिलती थी, FeSO4 वाले में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, और भी जो इधर उधर के जमाने भर की हीटिंग इफेक्ट है वो लिख देता हूं, या एक काम करता हूं, सबसे बढ़िया मैं इसकी हीटिंग इफेक्ट के जो और एक्स्ट्रा हैं, जैसे एसिड की हीटिंग कराना, वैसे मैंने आपको बोरॉन फैमिली में जैसे बोरेक्स की हीटिंग कराना, ठीक है, बोरेक्स भी टेस्ट में भी आ गया था वो। ऐसे और भी होते हैं, जैसे KMnO4 K2Cr27 तो इंपॉर्टेंट थे तो यहां लिख दिया, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो
और भी जो हीटिंग हमने पढ़ी है कहां पे, पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, हाइड्रोजन में, तो मैं सोच रहा था कि यहां पर एक बार आपको लिखवा देता, लेकिन लिखवाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे अपन। मैं एक काम करता हूं, आपको हीटिंग इफेक्ट की एक पीडीएफ बना के दे देता हूं जिसमें ये सारे भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे, जैसे HNO2 को हीट करा दिया तो HNO3+NO बन गया, वैसे हमने ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस में भी पढ़ा है। तो अपने पास एक जगह हीटिंग इफेक्ट लिखे होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा रिवीजन करने के लिए, है ना। तो अभी अपन इसको यहीं रोकते हैं, बाकी मैं आपको शीट दे दूंगा, तो जो भी और जमाने भर के हीटिंग इफेक्ट हैं आप वहां से पढ़ लेना। मतलब जो मैं शीट दूंगा उसमें जो बाकी होंगे वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको यहां नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा, एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा व्हाट्सएप के, ठीक है। चलो फिर इसको नोट करो, फिर मिलते हैं, नोट कर लो इसे।